हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। जिस तरीके से पढ़ाऊंगा डिट्टो इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और आपको 100 में से 100% इसको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखिए सपोज मैं कहता हूं कि यहां मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेता हूं वो सन है, कौन सी है? एक सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, आपको दिख रहा है ये लाइट आ रही है। आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा कि लाइट की जो एनर्जी होती है उसको बताया मैक्सवेल प्लैंक्स ने। तो लाइट की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h nu। एनर्जी ऑफ लाइट = प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? आप डाल देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ, तो वो आपकी आ जाएगी एनर्जी ऑफ लाइट या रेडिएशन। ये जो आपकी रेडिएशन आ रहा है, ये जो आपका रेडिएशन आ, सपोज मैं कहता हूं ये आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन है? ये सारे आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जब लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो अपनी जगह से हटके बाहर जाता है, जो कि आप देख रहे हैं ये सपोज निकल के बाहर चला गया है। क्या चला गया? बाहर चला गया है। तो जब एनर्जी आती है जिसका फॉर्मूला है E = h nu। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। कहां? बाहर, एक्साइट होने की कोशिश करता है, अपनी जगह से छूट के वो बाहर सरफेस पे आने की या सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो आपको पता है कि आपको खैर क्या ही पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन है, हर चीज का एक मास होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का भी एक मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम शो करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है me से। इसकी वैल्यू होती है फिक्स 9.1 × 10⁻31 kg। ये है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब कोई भी चीज है, सपोज इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है और वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक वेलोसिटी से मूव करेगा। किसी भी चीज के पास अगर मास और वेलोसिटी है तो भाई उसके पास दो चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। पहला मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास हो सकती है। क्या हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv², मास इनटू वेलोसिटी। इसके अंदर भी आपके पास मास और वेलोसिटी है। अगर आपके पास मास और वेलोसिटी है तो आप काइनेटिक एनर्जी या फिर आप मोमेंटम दोनों की दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये एनर्जी आ रही है तो ऑब्वियस है जो कन्वर्ट होगी वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। हम यहां मोमेंटम नहीं लेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर? तो जिस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और मास है तो उस पे एक काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगा 12 mv²। क्लियर? लाइट आ रही है तो उसकी एनर्जी क्या है? इनकमिंग लाइट, उसकी एनर्जी है E = h nu। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो अपनी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उस टाइम उस पे एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो होगी 12 mv²। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मूव करता है तो एक वर्क भी करेगा वो। तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज मैं कहता हूं एक वर्क कर रहा है तो उस वर्क को हम कहते हैं W0, जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं जी? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जो होता है, ये वर्क फंक्शन है μ0। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h μ0। W0 वर्क फंक्शन। जब वर्क फंक्शन अगर आपको निकालना है तो प्लैंक्स कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? μ0 से। जो μ0 होता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे की स्लाइड्स में आपको पूरी डेफिनेशन इसकी बताई जाएगी, वर्क फंक्शन की और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सब की। क्लियर? तो आप ये समझिए बस यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। एक मेटल की शीट है, ये आपकी पूरी की पूरी मेटल की शीट है, ध्यान से देखिए।
देखिए मेटल शीट है, मेटल शीट है तो ऑब्वियस है ये क्या होंगे, इसके पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक लाइट आती है किसी सोर्स से जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एक मास होगा और जब मूव करेगा तो उसकी एक वेलोसिटी होगी, तो ऑब्वियस उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव भी कर रहा है तो उसके ऊपर वो एक वर्क करता है, वर्क होता है यहाँ पे वर्क फंक्शन। क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो मतलब जो इनकमिंग लाइट है, जो लाइट आ रही है इस इलेक्ट्रॉन पे, वो लाइट दो एनर्जीज में बट गई। एक है आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है, वर्क फंक्शन। यही है आपका क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं या फिर स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या क्या रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the emission of electron when इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई सा भी सोर्स हो जो आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यहां सन हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज कोई भी है जो लाइट छोड़ रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हिट्स अ मटेरियल, मटेरियल मतलब यहां पे मेटल शीट की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन दिस मैनर आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिनन को बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। इनकमिंग लाइट जो है वो दो एनर्जीज में, इनकमिंग लाइट जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, वो दो एनर्जीज में बढ़ रही है। एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आपको, पूरी डेफिनेशन देखिएगा। इसकी डेफिनेशन के साथ देखिए, आप ये देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट फॉर्मूला क्या है, E, सिंबल क्या है E। वो आ रही थी, वो कन्वर्ट हो रही दो एनर्जीज के अंदर, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के अंदर, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के अंदर, वर्क फंक्शन के अंदर। E इज इक्वल टू के डॉट ई प्लस डब्ल्यू नॉट। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू इज इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर। एम ई क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस मास भी किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। क्लियर। प्लस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट। क्लियर। अब इस जगह से मैं निकालूंगा, ये आपने फॉर्मूला तो देख लिया। अच्छा एक और चीज है कि एनर्जी जो है, एक एनर्जी वो दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई और दो एनर्जीज का समीशन इसके बराबर है। मतलब कहने का ये हुआ जितनी एनर्जी आई उतनी दो एनर्जीज में वो बट गई, एक ये है और एक ये है। तो एनर्जी कहीं वेस्ट तो हुई नहीं। यहां पे भी आपका लग गया का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक एनर्जी दो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई दो एनर्जीज में, तो यहां पे आपका लग गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने फॉर्मूला तो देख लिया। यहां पे आपको पता है, ये सारी चीजें लिख देता हूं, चलिए। H प्लांक्स कांस्टेंट होता है, क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है। क्या होती है, जूल सेकंड। दूसरा म्यू, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट जो आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी। म्यू नॉट क्या होता है आपका, म्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है सरफेस से, सरफेस से जिस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ME होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी फिक्स वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। क्लियर। और आपका V इज वेलोसिटी, V इज वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सारी चीजें हो गई हैं इसके अंदर। अब इस फॉर्मूले से मैं क्या बनाऊंगा, इस फॉर्मूले से मैं बनाऊंगा, इस फॉर्मूले से बनाऊंगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है मेरा किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से ड्राइव करूंगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं, इस वाली चीज को मैं उधर फेंक देता हूं। तो एच म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ MeV स्क्वायर। अब क्या करता हूं, इसमें से H कॉमन ले लेता हूं, तो बचा क्या मेरा, म्यू नॉट, और 2 को ऊपर ले आता हूं, यहां पे 2, Me को नीचे ले जाता हूं। क्लियर। और यहां क्या बच गया, V स्क्वायर। क्लियर। अब V को मैं डालूंगा इस साइड में,
स्क्वायर को उस साइड डालूंगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 2h म्यू नॉट अपॉन में me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किस में होगा अंडर रूट में, और ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में। ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट होगा। ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कहां से, मेटल की सरफेस से। क्लियर, मेटल की सरफेस से। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसको। क्लियर, अब बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पे। यहां पे आपको कुछ डेफिनेशंस दिखाऊंगा और कुछ केसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from metal sheet या surface, कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पे लगती है बाहर निकलने के लिए, क्या वर्क लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, h म्यू नॉट होता है। क्या होता है, h म्यू नॉट, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे आपके पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो बिल्कुल बस आपको एनर्जी हटाए क्या लगा देना है, फ्रीक्वेंसी लगा देना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी required to eject an electron, minimum amount of frequency required to eject an electron from the metal sheet से सबसे कम फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, दोनों डेफिनेशन में से एक पूछ सकता है। क्लियर, अब यहाँ तीन केसेस हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि किस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड पे ड्राइव किया था, वो था हमारा 2h म्यू माइनस म्यू नॉट me, और ये सब किस में था, अंडर रूट में, मीटर पर सेकेंड। पहला केस क्या है, इसके अंदर तीन केसेस हैं। देखिए पहला केस क्या है, अगर मैं बोलूं कि इनकमिंग फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वो ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। दूसरे केस में लूंगा कि जो जाने वाली फ्रीक्वेंसी है, मतलब आउटगोइंग, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी है किससे, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी। तीसरे केस में दोनों के दोनों क्या है, थ्रेशोल्ड और इनकमिंग, मतलब ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग। इसमें क्या है, आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी जिससे बाहर निकल रहा है वो ज्यादा है किससे, इनकमिंग से। इसमें क्या है, जो इनकमिंग है वो बड़ी है किससे, आउटगोइंग से। तो सपोज इस फॉर्मूले में देखिए, अगर इनकमिंग मतलब जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है, जो मेटल शीट पे लग रही है आके, वो वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, जाने वाली से, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इसका ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये वाली जो करेंगे तो ये होगी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में आप लिखेंगे पॉजिटिव, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। इस केस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा पॉसिबल, वो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो ही सकती है भाई। दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि अगर ये वाली चीज बढ़ गई, ये वाली चीज, ये ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये पूरा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो इम्पॉसिबल इजेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल इजेक्शन होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। तीसरे वाले केस में अगर दोनों बराबर है तो ये वाली वैल्यू जीरो होगी, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, 0 मीटर पर सेकेंड। जहां पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो हो, इसका मतलब होता है कि सपोज ये है आपका सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन है बीच में है, जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो सरफेस पे आएगा, फिर अंदर घुस जाएगा, इसे बोलते हैं जस्ट इजेक्शन। ये तीसरा केस है, इसे बोलेंगे जस्ट इजेक्शन। जस्ट इजेक्शन याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है,
ये थर्ड वाला केस इंपॉर्टेंट है, जहां पे आने वाली और जाने वाली दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम। उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 0, उसे बोलते हैं जस्ट इजेक्शन। क्या बोलते हैं जी? जस्ट इजेक्शन, बस जस्ट इजेक्शन। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, इसके केसेस थे। डेफिनेशंस भी देख ली आपने वर्क फंक्शन की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भी आपने देख ली क्या है डेफिनेशन। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए पहला न्यूमेरिकल है इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, ऑफ अ मेटल इज ये 10 की पावर 14 है, ये 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स है। मतलब म्यू नॉट आपको दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of an electron emitted when the radiation of frequency, ये आने वाली फ्रीक्वेंसी, ये आने वाली फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 दे रखी है, तो ये है आपकी 1.0 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। क्लियर? आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। बहुत इजी है जी फॉर्मूला। देखिए सॉल्यूशन यहां डाल देते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 14 कह देता हूं सेकेंड इनवर्स। क्लियर? अब देखिए ये जो है आने वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी है जाने वाली से, तो ऑब्वियस है जो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें निकलेगा ही निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो फॉर्मूला क्या था बेटा आपका? E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये हो जाता है एच म्यू इज इक्वल टू के डॉट ई। इसको मैं के डॉट ई को खोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे के डॉट ई पूरा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पूरी निकालनी, तो खोलूंगा ही क्यों भाई इसको, प्लस एच म्यू नॉट। अब मैं के डॉट ई कर देता हूं एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू, एच कॉमन ले लूंगा, म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा एच। अब म्यू की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14। क्लियर? ठीक है, ये h हो गया। इसमें से क्या ले लेता हूं मैं, 10 की पावर 14 कॉमन ले लेता हूं, 14 कॉमन, ये 10 माइनस हो गया 7। क्लियर? ये हो जाएगा h इंटू 3 इंटू 10 की पावर 14। अब जो E निकल रहा है k डॉट ई, वो क्या होगा, h की वैल्यू खोल देता हूं, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 14। क्लियर? अच्छा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है आपकी 19.878 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा। ये हो गया जूल आपका, ये आपका काइनेटिक एनर्जी सॉल्व हो गया जी। क्या हो गया? ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कितनी है भाई, इतनी 6800 एंगस्ट्रॉम। फिर कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, और क्या निकालना है जी, वर्क फंक्शन। क्या निकालना है? वर्क फंक्शन। दो चीजें निकालनी है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं मैंने आपको 3 केसेस कराए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर में मैंने 3 केसेस कराए। पहले केस में जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी किससे, आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी से, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी कौन सी, जो आ रही थी सोर्स से फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन था वो पॉसिबल था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी। क्लियर? सेकंड केस के अंदर क्या था, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी, तो उसके अंदर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही थी, तो मतलब इम्पॉसिबल इजेक्शन। थर्ड केस क्या था, दोनों फ्रीक्वेंसी इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब थ्रेशोल्ड वाली और जो आ रही है सोर्स से, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, बराबर थी। उस केस में आया था वेलोसिटी 0। इसका मतलब आप देख रहे हैं यही केस होगा, यही केस होगा ये। देखिए प्रूव करके देखते हैं एक बार। सॉल्यूशन E इज इक्वल टू के डॉट ई प्लस डब्ल्यू नॉट, ये हो गया एच न्यू इज इक्वल टू के डॉट ई प्लस एच न्यू नॉट। क्लियर? एच न्यू नॉट। आपको पता है कि वेलोसिटी यहां पे क्या है, 0 है, वेलोसिटी 0 है। क्या है? वेलोसिटी 0। तो अगर मैं क्या करूं, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर प्लस एच न्यू कर दूं, एच न्यू नॉट, v इज इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर भी 0 होगा, मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट इज इक्वल, ये हो गया इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों क्या है, बराबर। यहां पे ये प्रूफ भी हो चुका है। क्या हो गया? प्रूफ हो गया।
तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो इनकमिंग लाइट है, जो सोर्स से आ रही है लाइट, जो मेटल पे हिट कर रही है, उसकी वेवलेंथ मुझे पता है 6800, तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं भाई। देखिए ध्यान से देखिए, मुझे लैम्डा पता है, लैम्डा इज 6800 एंगस्ट्रॉम। तो 6800 10 की पावर -10 मीटर, 10 मीटर। म्यू आप निकाल लेते हैं, और आपको पता है जो म्यू है वो म्यू नॉट के बराबर होगा, निकाल लेते हैं जी। फॉर्मूला यूज होगा C = न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। तो न्यू विल बी C/लैम्डा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये है आपका 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा इज इक्वल टू 6800 10 की पावर -10, क्लियर। अब इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर फेंकता हूं। पहले इसको करता हूं, ये 2 0 हटाता हूं, यहां पे -8 आ गया, -8 को ऊपर फेंक दूंगा, 8 आ गया, सॉरी आ गया 16, और नीचे आ गया 68, क्लियर। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। देखिए ये हो गया 3 डिवाइड बाय 68, तो म्यू हो गया आपका, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है 0.044 इंटू 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स, क्लियर। आपका आ गया यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाल ली। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू W0 इज इक्वल टू h न्यू। अब देखिए h की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू ये वैल्यू आ गई है 0.044 10 की पावर 16। तो इसको और इसको देखेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई -18, क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, देखिए 6.626, ये आ गया आपका 0.0042, ठीक है। और ये वर्क फंक्शन है तो जूल में होगा। ये आपका निकल गया वर्क फंक्शन, यहां पे निकल गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर था किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल भी कराए, कॉन्सेप्ट भी कराए, केसेस भी कराए। तो अगर कोई भी इस लेक्चर के अंदर अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।